तारीख में आज वो दिन है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, लेकिन पूरे भारत की तरफ से सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है कि बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। जो मैच है उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टिकट्स ही नहीं बिकी। लेकिन जो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिस तरह से मतलब इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके फॉर्मर प्लेयर्स जिस तरह से, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स जिस तरह से रिडिकल कर रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट को कि जी बायकॉट कर दो इस मैच को। लेकिन क्रिकेट फैंस का एक ही जवाब है कि भाई नेशन, धरती और अपनी बहनों की सिंदूर और हमारे आर्मी के जवानों से ज्यादा बढ़ के नहीं है ये क्रिकेट, और हम नहीं मानते इस क्रिकेट को, और स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के इस मैच को। इंडियन मीडिया कह रहा है मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद देयर इज नो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के मैच हो। तो मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि जिस तरह से लोगों ने लिखा है पहलगाम के अटैक को लेकर, और उसके साथ ये कि ये मैच नहीं होना चाहिए। आज पहली बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले इंडिया के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके दिलों में इतना गम और गुस्सा है। और हैरानी की बात है कि अभी तक टिकट पूरा नहीं बिका हुआ। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मिनट में टिकट बिक गया था। अब वो जो फैमिलीज हैं, पहलगाम इंसिडेंट जहां पे जिन लोगों के वफात हुई, जिन लोगों को टारगेट किया गया, उनकी फैमिलीज जो हैं दे वोंट लाइक के पाकिस्तान के साथ मैच। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यह पहली बार देखा गया है कि जब भारत और पाक का मैच इतना ज़ोरों शोरों से भारत में विरोध हो रहा है, लोग भारत पाकिस्तान मैच का बायकॉट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान मैच के टिकट भी नहीं बिके हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में हम आतंकवादी हमले के बाद, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका है जब दोनों देशों के क्रिकेट टीम आमने सामने होंगी, लेकिन पूरा भारत इसके बायकॉट में खड़ा हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि देखो, कोई भी भारतीय मैच देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिसके विरोध में भारतीय इस मैच का कड़ा विरोध कर रहे हैं। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। कईयों ने कहा है कि जिनके हाथ खून से सने उन्हीं से हमारा मैच हो रहा है। अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश ने एक सुर में पाकिस्तान का हर तरीके से। तो मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि जिस तरह से लोगों ने लिखा है पहलगाम के अटैक को लेकर, और उसके साथ ये कि ये मैच नहीं होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ बहुत से लोग शायद ठीक कह रहे होंगे, मैं उनको गलत नहीं ठहराऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मैच होना चाहिए था, और मैच का क्या है जी, मैच तो होते रहने चाहिए। आपके ख्याल से, मैंने तो खैर देखा, बहुत से लोगों को देखा सोशल मीडिया पे, मेरा बड़ा मतलब दिल दुखा भी मेरा देख करके। जाहिर है कि जिस तरह की वीडियोस लगाई जा रही थी पहलगाम के जो लोग हैं जिनकी जाने गई, उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की, बहुत अफसोस होता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं हो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बढ़ना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी को मार्च फॉरवर्ड करना होता है। लेकिन आपने एक बात कही कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है। आरजू जी, हम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है कि हम तब से समझा रहे हैं कि भाई हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। आपने किसी रीजन से भारत को दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ, अपने इतिहास को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। अब तो ये बात लोग भी कहते हैं, एक ही चीज बोलता है बार बार, बिकॉज कि यही चीज नहीं समझ में आ रही है। हमने कब लड़ाई लड़ी है आपसे? हम तो अंदर भी वही फेस कर रहे हैं, बाहर भी वही फेस कर रहे हैं। कौन किससे लड़ रहा है, आप ये बता तो दीजिए। हमने क्या आपसे ऐसी आपका है जी, इन्होंने बंटवारा नहीं स्वीकार किया, हम कब से बंटवारा स्वीकार करके बैठे हैं। आपने कहा जी ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं, आप ही के लोग कहते हैं, चारों लड़ाइयां आपने शुरू करी, फिर आप कहनी है 2 लोगों की लड़ाई में। आप क्या चाहते हैं कि आप अटैक करें और भारतवर्ष जो है वो बस जी देखता रहे कि चलो जी अटैक हो गया? भारत किससे लड़ रहा है आप बताइए? किसी से नहीं लड़ते भाई। हम जो हमारी सनातनी संस्कृति है उसमें हम युद्ध करते ही नहीं है बेवजह का। तो ये बात थोड़ा कष्ट देती है जब आप इक्विवेलेंस कर देते हैं कि भाई ये दोनों लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं हम दोनों, हमें पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं लड़नी। हम तो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपना भला चाहे तब तो वो दुनिया भर से आप लड़ाई लेकर के बैठे हुए हो। आप कभी चाइना का मोहरा बन जाते हो, कभी अमेरिका का मोहरा बन जाते हो, पर वो किस लिए?
लोग आपको क्यों उपयोग में लाते हैं? आपका उपयोगिता यही है ना कि आप भारतवर्ष की जो डेवलपमेंट है उसको आप रोक सकते हो, आप उसमें एक बाधा उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन उस बाधा के बाद भी भारतवर्ष इतना वो ग्रो करा। तो आरजू जी, ये सेंटेंस थोड़ा दुखदाई है कि दो लोगों की लड़ाई, ये एक लोग की लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर में इतना कुछ होने के बाद भारत में पैल्पेबल एंगर था, पैल्पेबल एंगर कि आप जो करना है कीजिए इस बार पाकिस्तान का। उसके बाद भी भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमला किया, एक आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया गया। हमने कब लड़ाई लड़ी आरजू जी, आप ये बता दीजिए, कौन सी लड़ाई लड़ी हमने, जब हम आप पे अटैक ही नहीं कर रहे, और वो भी जब आप हमारे ऊपर अटैक कर चुके थे। तो ये तो मतलब ये है कि आप सुनने को ही नहीं तैयार हो कि गलती हमारे अंदर है, हम झांक के तो देख लें। तो पॉइंट ये है कि भारत आपसे नहीं लड़ना चाहता। भारत किसी, अच्छा हम अफगानिस्तान से खेल रहे, हम पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलना चाहते? अफगानिस्तान भी तो एशिया कप में आएगा ना, हमारा तो मैच होगा अफगानिस्तान के साथ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भारतीय उसके अगेंस्ट में चीख पुकार नहीं मचा रहे हैं, सब कहने जी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मैच खेलते रहिए आप। बल्कि जो अफगानिस्तान की टीम है उनकी तो हमने बहुत मदद करी है। बॉटम लाइन ये है आरजू जी कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे किसी भी तरह, हम आपको दुश्मन भी नहीं कहना चाहते। अगर हम मित्र नहीं है तो शत्रु क्यों बन के रहें, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन आपके हर बात में है कि हमने दुश्मनों को मजा चखा दिया, हम दुश्मन बन गए। आप भारत के, कब से दुश्मनी हुई है? जिन्ना जिसके माँ बाप जो थे वो हिंदू थे, वो हिंदू आपका दुश्मन बन गया। कायद के माँ बाप हिंदू थे, अरे बाकियों का छोड़ दें, जो आपके कायदे आजम हैं, जो बेस्ट ह्यूमन रोल मॉडल है, उनके माँ बाप हिंदू थे भाई। तो आप कम से कम उनसे ही सीख ले लेते कि उनके माँ बाप की जो लिगेसी थी वो दुश्मन है आपका, उनके चाचा उनके नाना आपके दुश्मन है। वो तो हिंदू, वो तो मुसलमान नहीं बने, आज भी वो हिंदू बन के रह रहे हैं। ठक्कर जो सरनेम था जिन्ना साहब का, वो बहुत कॉमन सा सरनेम है। मगर क्या आप सोचिए कि जैसे मैंने कल आप लोग को समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि नेशन और रिलीजन के बीच का आप लोग अंतर ही नहीं समझ पा रहे हो। अरब ने कितना बड़ा एक आप लोग को समझाया, वो अरब इस्लामिक समिट बुलाया उन्होंने, OIC नहीं बुलाई। ये समझिए इसको। और आपको ये सिखाया गया कि आपको मुसलमान बनने के लिए भारतीय आप नहीं रह सकते जी। तो ये सब चीजें वेरी अनफॉर्चुनेट सर, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बात सर ये कि अब वो टाइम नहीं रहा जब लोगों के पास कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो दूसरे की बात को सुन सके।